जय हिंद। सभी को बहुत बधाई कि भारतीय सेना ने अदम्य साहस के साथ हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ जो बर्बरता आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर की उसका सटीक बदला ले लिया। और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा पाकिस्तान बाकी है। और ये बात हमारे आर्मी के चेयरपर्सन भी कह रहे हैं। आर्मी के जो वर्तमान के मनोज नरवाने साहब जो चीफ है, उन्होंने कह दिया है पिक्चर अभी बाकी है। साथियों, रात को 1:05 के समय के ऊपर भारतीय सेना की 24 मिसाइलें पाकिस्तान के 9 सेंटर्स को तबाह कर दी। और इसके अंदर जो आतंकी ठिकाने हैं, जिनमें मुख्य रूप से लश्कर तैयबा और इसके अलावा जैश ए मोहम्मद और अन्य प्रकार के जितने भी सेंटर्स हैं, उनके ऊपर लगातार हमारी भारतीय मिसाइलें जा जाकर गिरी और 100 से अधिक आतंकवादी इस पूरी घटना के अंदर मारे गए। उन्हें इस तरह की और यातनाएं भारतीय सेना देने वाली है, इसका हमें पूरा विश्वास है। और हिंदुस्तान की सरजमी पर जो आगे से इसका वो सपने में भी नहीं सोच पाएंगे, जो उन्होंने हरकतें की है उसका अंजाम पूरी पाकिस्तान की सेना भी भुगतेगी, ऐसा हम लोग सभी आकांक्षा रखते हैं। और आप सभी देशवासियों के अंदर इस तरह की उमंग और भारतीयता के प्रति जो आपका समर्पण, और हम पूरे भारतवर्ष के अंदर देख रहे हैं, कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी, जैसलमेर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय लोग पटाखे छोड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो हमारा सिंदूर था, हमारी बहनों का जो सिंदूर था, उस सिंदूर की कीमत वापस लौटाई गई है, उनसे वापस बदला लिया गया है। साथियों, रात को 1:05 के ऊपर भारतीय मिसाइलें यहां से जाती है और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर काम करती है। जी हां साथियों, यहां पर क्या हुआ था कि भारतीय सेना की अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी भारतीय सेना के जो अधिकारी है, उसके साथ में इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी और भारत के जो विदेश सचिव महोदय भी है, वो सब साथ में बैठे हैं। उन्होंने बताया है कि टोटल 9 सेंटर्स के ऊपर, जहां पर बहावलपुर हो गया, मुरीद के सियालकोट, तेहरा कला, बरनाला, कोटली और मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर जो है 24 मिसाइलें दागी गई है। मिसाइलों की संख्या टोटल 24 है। ये अभी भारतीय सेना ने कंफर्म किया है। पहले हमारे पास जो संख्या थी वो कम थी, परंतु भारतीय सेना ने कंफर्म कर दिया है 24 मिसाइलें फेंकी है। 1:05 से शुरू करके 1:30 तक इन्होंने चलाया है। पूरा ये इतने टाइम के अंदर भारतीय सेना को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और 100 लोगों को वहां पर जो है आतंकवादियों को मार गिराया। कोई भी प्रकार का पाकिस्तानी सिटीजन इसके अंदर इंजर्ड नहीं हुआ, ये भारतीय सेना खुद कह रही है। और पाकिस्तान वाले रो रहे हैं बेचारे, इतने वीडियो आ रहे हैं, रो रहे हैं, रो तुम्हारे कर्म ही ऐसे ही है। और यहां पर देखिएगा, जो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, इन सभी के आतंकी ठिकानों को गिराया गया है। इनके ऊपर लगातार जो है हमारी मिसाइलें गिर रही है। और जो हमारे आर्मी के चीफ है, उन्होंने कह दिया है पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी तो जो है मॉक ड्रिल आज भारत के अलग अलग शहरों के अंदर आयोजित हो रही है। वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई भी नापाक इरादों से देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएगी, उनकी सांसें वहीं खत्म कर दी जाएगी। वो हमारे हिंदुस्तान के जो भारतीय सेना है उसने अदम्य साहस के द्वारा ये सिद्ध कर दिया है। साथियों, यहां पर यदि हम बात करें कि हमारा जो पहलगाम अटैक हुआ, जहां पर हमारी बहनों के सुहाग को जिस तरह उजाड़ा गया और आतंकवादियों ने यह तक कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे पति को मारेंगे, ताकि तुम जाकर पूरे भारतवासियों को यह बता पाओ कि तुम्हारे साथ हमने इस तरह का किया। भारत के प्रधानमंत्री को तुम ये कह पाओ कि हमारे सुहाग को उजाड़ दिया गया। इसीलिए भारतीय सेना ने इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा, ताकि सिंदूर की कीमत को लौटाया जा सके। तो 26 टूरिस्ट, जिसमें भारतीय 25 थे और एक नेपाली नागरिक भी था, उनको मौत के घाट उतारा गया। और इसीलिए 7 मई 2025 रात को ठीक 1 बजे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की मिसाइलें दागी गई, उनके आने वाली कई पुश्तें इसको याद रखेगी। और पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर, जिसके अंदर 5 तो पीओके है, जो हमारा कश्मीर छीन लिए ना इन चोरों ने, उस पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर डाला है, और 4 पाकिस्तान के अंदर भी। और अभी तो कहा है तुम संभल जाओ, सोच लो, वरना हो सकता है इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर पे भी आ गिरे और वहां पर बैठे बैठे वो जो वहां के प्रधानमंत्री है चप्पलें हाथ में लेके गायब ना हो जाए वहां से। देखिएगा साथियों, यहां पर जो है टोटल 9 टारगेट्स को चुना गया, जिसके अंदर अलग अलग जगह हैं। और यहां पर जो है पुलवामा अटैक की भी जो प्लानिंग की गई थी, उन्हीं सेंटर्स पे वापस भी गिराया है। देखिए, एयर स्ट्राइक की कहानी को भी मैं समझाऊंगा, उससे पहले देखिएगा, सबसे पहली जगह है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर के अंदर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। देखिएगा,
जो आतंकी संगठन है उसमें 3 बड़े नाम है। एक तो है लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा का जो चीफ है वो भी इसके अंदर मारा गया है, ऐसा अभी तक कहा जा रहा है। भारतीय सेना भी इसको कंफर्म कर रही है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें, दूसरा है हिजबुल मुजाहिदीन और तीसरा है जैश ए मोहम्मद। ये तीनों के तीनों आतंकी संगठन है और लोगों को तैयार करते हैं। लोग जो तैयार होते हैं, आतंकवादी बनते हैं, उन्हें फिदायीन की संज्ञा दी जाती है। और ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पर कई आतंकवादियों को एक लंबी ट्रेनिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। तो उन सभी सेंटर्स के ऊपर लगातार मिसाइलों के द्वारा, बम्बार्डमेंट के द्वारा वहां पर सब तमाम लोगों को मार दिया गया है। भारतीय सेना की शानदार अदम्य साहस के द्वारा यह सब संभव हुआ है। यहां पर सबसे पहला है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में। उसके अलावा मरकज तैयबा, जो यहां पर लश्कर का जो मुख्य अहम ट्रेनिंग सेंटर था, इसको भी खत्म कर दिया। सरजाल तेहरा कला, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे मोहम्मद का मुख्य लॉन्च पैड था, इसको भी खत्म किया गया है। महमूना जोया, मरकज अहले हदीश, इसके अलावा मरकज अब्बास, मरकज राहिल शाही और सावई नाला कैंप और सैदना बिलाल कैंप, इन सभी के ऊपर लगातार भारतीय सेना ने इसको पूरा का पूरा जो है लगातार पूरा बम्बार्डमेंट की, मिसाइलों को दागा। और ये है हमारे चेयरपर्सन मनोज नरवाने साहब। अभी तो पिक्चर बाकी है, मैं कह रहा हूं ना, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा पाकिस्तान बाकी है। और उस पाकिस्तान बच्चे को ये सिखाने का काम कर रही है भारतीय सेना, जिसके अंदर देखिएगा ये ऐसा ऑपरेशन है जहां पर इंडियन एयरफोर्स भी काम कर रही है, इंडियन नेवी भी साथ में है और इंडियन आर्मी तो अपने आप में है ही, तो ये सब साथ में है। वैसे भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी भारतीय सेना के जो अधिकारी है, जिसमें इंडियन आर्मी के अधिकारी भी है, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी भी साथ में काम कर रही है। यदि हम लोग बात करें, उससे पहले भी हमारे साथ जो है पाकिस्तानी जो आतंकवादियों ने कई बार इस तरह की विभत्स घटनाएं हमारे साथ अंजाम दी। हमारे वीर शहीदों को जो है उन्होंने इस तरह की घटनाएं जो पहले हुई है, हमारे हिंदुस्तान के जो भारतीय जो सैनिक है वो शहीद हुए थे, उसमें पहला है उरी हमला जो कि 2016 के अंदर हुआ था। उसमें भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और 25 कमांडो जो एलओसी पार करके गए थे और वहां जाकर उन्होंने 6 लॉन्च पैड के ऊपर 40 आतंकवादियों को पूरा का पूरा उनको मार दिया, उनका नाश कर दिया। पुलवामा हमला वापस हुआ जब हिंदुस्तान के अंदर सीआरपीएफ के जवानों के अंदर 40 जवान हमारे शहीद हुए थे और उसके ठीक 12 दिन बाद में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की। अभिनंदन वर्धमान का नाम आपको याद आज भी होगा। वो 26 फरवरी 2019 को जो हमारे यहाँ पर भारतीय सेना ने यहां से टोटल 12 मिराज 2000 जेट्स के एलओसी पार करके बालाकोट के अंदर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और 300 आतंकवादियों को उस समय मारा था। इंडियन एयरफोर्स ने टोटल यहां से जो है 12 मिराज को यहां से जेट को भेजा और वहां पर जाकर 300 आतंकवादियों की रप्पा कर दिया। और इस बार जो है टोटल हमारे यहां पर अभी तक जो क्लेम है, पहलगाम के अंदर जो 22 अप्रैल को ये घटना हुई और ठीक 15 दिन बाद में पिछली बार 12वां किया, इस बार 15वां कर दिया, अगली बार 17वीं कर देंगे ताकि खत्म ही हो जाए सब मामला। होता है ना हमारे यहाँ 12वां होने के बाद 17वीं करने के बाद कभी आने वाले समय में उसका वापस नामो निशान नहीं होता है। तो अभी 15वीं की है, 1-2 दिन में हो सकता है 17वीं भी कर दे, ठीक है, ऐसा हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा। और देखिए पूरे भारतीय जो है, देखिएगा इस पूरी वर्ल्ड जो पूरी पॉलिटिक्स है उसके अंदर भारत का जो रुख है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस का पूरा रुख है। वो भले भारत के विदेश मंत्री हो, जयशंकर साहब ने कह दिया हम आतंकवाद को कभी भी टॉलरेंस में लाएंगे ही नहीं, हम इसको सहन नहीं करेंगे। भले अमेरिका ने कह दिया ये तो लड़ते हैं, वो जो ट्रम्पुड़ा है उसने कहा भी है कि ये तो ऐसे ही करेंगे, शर्मनाक है। चीन ने कह दिया शर्मनाक है। इजराइल ने कहा एकदम बढ़िया किया, शानदार किया, ऐसे करते रहो आप लोग, है ना। तो ये चीज है जो भारत है, भारत अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी जो अखंड भारतीयता के लिए कभी भी आतंकवादियों को यहां पर प्रवेश करने, उनकी गतिविधियों को संचालित करने को कभी भी सहन नहीं करेगा। ये भारतीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री ने एकदम अपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमने अटैक किया है, आगे भी करेंगे यदि तुम शांत नहीं रहे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारत जैसे देश के लिए। भारतीय होने के नाते हम सबको गर्व है कि हम लोग इस बात को आंखों में आंखें डाल के कहने की हिम्मत तो कर पा रहे हैं। और यही यहां पर हुआ है कि हम लोगों ने टोटल 9 आतंकी ठिकानों पर 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। अभी तो ये संख्या और बढ़ने वाली है, अभी तो कई लाशें गिननी बाकी है। और आप सभी इस कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें ताकि भारतीय सेना को हम सब सलाम कर पाए। भारतीय जो हमारे वीर बांकुरे हैं, रण बांकुरे हैं, उन सभी को सलाम, उन सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।